हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो मुख्य मुद्दा रहेगा इस एनालिसिस में, वो जब कोई ग्रह कहीं बैठा हो, उसकी दशाएं जब चलती हैं, तो उसके साथ-साथ किन-किन चीज़ों को समावेश करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जैसे कि हम जब कभी भी किसी ग्रह की दशा को उठाते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो ग्रह कोई स्वतंत्र प्रभार से, इंडिपेंडेंटली किसी प्रकार से कार्य करता हुआ नज़र आएगा। अपितु ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा है, इसको समझते हैं सबसे पहले और फिर देखेंगे कि इस कुंडली में यदि गुरु की दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलती है, तो वो किन-किन चीज़ों को अपने साथ में लेकर काम करती हुई नज़र आएगी। इसमें जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसके हिसाब से देखें तो सबसे पहले जब कभी भी कोई ग्रह किसी राशि में बैठा हो और उसकी दशा चल रही हो, तब ग्रह का जो प्रभाव है उसको उस राशि के स्वामी के बल के हिसाब से या स्थिति के हिसाब से देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? सबसे पहली कंडीशन यह है कि कोई सा भी ग्रह जिस भाव में बैठा है, उस भाव के प्रति अपने किसी कार्य को कर देगा, ठीक है? लेकिन उस भाव के स्वामी का फर्ज है कि जो भी कार्य उस भाव के प्रति हो रहा है, उसको संभालना, उसको बनाए रखना। इसको इस तरीके से समझ लीजिए, संतान की उत्पत्ति के समय पंचम भाव में बैठे हुए कोई भी ग्रह जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन संतान की जीवन अवधि को बचाने के लिए, सुख को बनाए रखने के लिए पंचम भाव के स्वामी का बली होना और अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है। उसी प्रकार से किसी भी भाव में जब कोई ग्रह बैठा है, तो वो अपनी दशा अंतर्दशाओं में उस भाव से जुड़ के शुभ या अशुभ, जैसा भी वो ग्रह होगा, प्रभाव अवश्य करेगा। लेकिन उस भाव के स्वामी के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जो भी चीज़ वहाँ पे मिल रही है, उसको वो किस तरह से या तो बचाए रखे या अगर परेशानियों में चल रहा है व्यक्ति, तो उससे उभार सके। तो जब हम गुरु को यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इस पॉइंट के साथ, तो हमें समझ में आता है कि गुरु जो भी फल करेंगे, उस फल को कहीं न कहीं सूर्य के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस कुंडली में गुरुदेव जो हैं वो सूर्यदेव की राशि में बैठे हुए हैं। इसीलिए सूर्यदेव की स्थिति अगर मजबूत है, तो गुरु किसी फल को दे भी देते हैं, तो सूर्यदेव का काम है उनको मेंटेन रखना। अगर सूर्यदेव कमज़ोर पड़ते हों, क्योंकि वो दसम भाव के स्वामी हैं। ऐसे स्थिति में कोई चीज़ मिल तो जाएगी, लेकिन मिलने के बाद भी उसकी सस्टेनेबिलिटी में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। जब सूर्य जो है उनकी स्थिति कुछ चुनौतीपूर्ण हो जाए तब, एक कंडीशन। दूसरा, गुरु यहाँ पे कोई फ्री प्लैनेट के तौर पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु की एक राशि में राहु विद्यमान है। जब भी किसी ग्रह की दशा चल रही हो, उसकी किसी राशि या किसी नक्षत्र में कोई दूसरा ग्रह मौजूद है, तो ऐसे स्थिति में वो ग्रह जिसकी की दशा चल रही है, अपने साथ-साथ उन ग्रहों के फलों को भी करने लगेंगे जो उनकी राशियों में जाके बैठे हुए हैं। इस स्थिति में अगर ध्यान से देखें, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कोई भी ग्रह गुरु के नक्षत्रों में तो नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो गुरु के किसी भी नक्षत्र के अंदर कोई प्लैनेट देखने को नहीं मिलते। इसका मतलब है नक्षत्र के पॉइंट ऑफ व्यू पर तो गुरु किसी का भी फल अपने साथ नहीं जोड़ रहे, लेकिन राशि के प्रभाव को यदि देखा जाए, तो गुरु की राशि 9 नंबर की उनकी धनु राशि में राहु की मौजूदगी है। ऐसे स्थिति में गुरु का जो प्रभाव है वो राहु को मिक्स करके होगा। इसका मतलब है कि जो कुछ भी चीज़ें इस गुरु की अवधि में होंगी, उसमें एक अचानक का तत्व भी होगा और पृथकतावाद, चीज़ों से दूर हटने वाला प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ठीक है? तो महादशा जो है वो इन 2 फैक्टर्स को सबसे पहले लेगी। ठीक? तीसरा फैक्टर जो हम देखते हैं, वो हम देखते हैं नक्षत्र प्रभाव। गुरु इस कुंडली में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ऐसे स्थिति में भले ही गुरु दसम भाव में बैठे हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो कहीं न कहीं सप्तम, क्योंकि शुक्र का जो एक राशि है वृषभ राशि वो 7वें भाव में है और शुक्र की दूसरी राशि जो है वो 12वें भाव में है। ऐसे स्थिति में गुरु की दशा प्रभाव जो है वो कहीं न कहीं सप्तम और द्वादश को भी अपने साथ लेकर ही चलेगी। ठीक है? दूसरी बात, क्योंकि किन्हीं
एक जातिका का सवाल ये भी था कि ग्रह अगर डिग्री वाइज मजबूत दिखाई देता है तो फल उस हिसाब से होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और समझा देते हैं। जैसे कि ये गुरु 14 डिग्री 30 मिनट के पॉइंट से बैठे हुए हैं, लेकिन ये 14 डिग्री 30 मिनट जो है ना, ये सिंह राशि के अंदर जाके बैठने के हो रहा है। भाव के प्रति 10th हाउस, उस भाव के प्रति अगर हम देखें तो गुरु की स्थिति 14 डिग्री 30 मिनट नहीं है। हाउस के मध्य को यदि आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि 10वां भाव जो है वो 11 डिग्री 41 मिनट से शुरू होता है, जबकि गुरु जो है वो 14 डिग्री 30 मिनट पे बैठे हैं। इसका मतलब है 3 डिग्री 20 मिनट के अंतराल पे वो ग्रह उस भाव के अंदर बैठे हैं। अब 3 डिग्री 20 मिनट का यदि अंतराल है तो गुरु जो है वो बाल अवस्था में है। ऐसे स्थिति में गुरु का जो फल है वो उस भाव के प्रति, दसम भाव के प्रति, ये काफ़ी हद तक घट जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 20-25% के रिजल्ट ही जो है जुपिटर यहाँ पे 10th हाउस को लेकर देते हुए महसूस होंगे। भाव में बैठे हैं, भाव के प्रति अपने कार्य जरूर करेंगे, लेकिन 100% करते हैं अगर भाव मध्य पे होते हैं, और बाल अवस्था, युवा अवस्था, कुमार अवस्था, उसके हिसाब से उनका परसेंटेज रिजल्ट होता है। तो गुरु दसम भाव के लिए प्रभाव करेंगे तकरीबन 20 से 25% तक ही, पहली कंडीशन। दूसरी कि गुरु का जो प्रभाव है वो शुक्र के अधीन है, और इस लगन कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों ही अष्टम भाव में अष्टमेश से प्रभावित होने के कारण कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा विलंब से कराते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन, गुरु की दशाओं को हमने समझा कि गुरु की दशा में अचानक के तत्व होंगे, पृथकतावाद के तत्व होंगे, चीज़ों को पाना और छोड़ने का तत्व होगा। दूसरा, सूर्य के और शुक्र के, क्योंकि नक्षत्र शुक्र का है, उसके अधीन होकर कार्य करेंगे। अब यहाँ पे सूर्य की स्थिति को एक बार से समझ लीजिए। सूर्य जो है इस कुंडली में वो बुध की राशि में आके बैठे हैं, अष्टम भाव में आके बैठे हैं। भाव के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पे पहले कमजोर पड़ रहे हैं। दूसरा, वो अपने एक शत्रु के साथ, शुक्र के साथ आके बैठे हुए हैं। ऐसे स्थिति में अष्टम भाव में सूर्य का विराजित होना, वो भी बुध की राशि में, और बुध के साथ साथ शुक्र की मौजूदगी। अब बुध ऐसा ग्रह है वो जिसको अपने साथ जोड़े वो उसका बन जाए। ठीक है, तो बुध को एक बार समझिए। 26 डिग्री के हैं बुध, 5 डिग्री के हैं सूर्य, और शुक्र है 7 डिग्री के। ऐसे स्थिति में इस कुंडली में शुक्र और बुध का संबंध थोड़ा ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस में लिखने जाएंगे तो 5 डिग्री के सूर्य के बाद 6 डिग्री के केतु, और फिर 7 डिग्री के शुक्र के बाद आपको 26 डिग्री के बुधदेव नजर आएंगे। ठीक है, आपस में कोई ये युति कनेक्ट नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं बुध जो है वो शुक्र के करीब है, तो बुध शुक्र के प्रभाव को अपने साथ जोड़ देगा। सूर्य के लिए दोनों ही एक प्रकार से अतिशत्रु अवस्था बना देंगे। तो जो दसम भाव के स्वामी सूर्य हैं, अष्टम में होने से एक, और दूसरा अपने परम शत्रु, क्योंकि परमानेंट एनिमिटी है शुक्र के साथ। तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य देव हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र से प्रभावित है, यानी कि अति शत्रु से प्रभावित है। तो दसम भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर सी बन रही है। शुक्र का प्रभाव, बुध का प्रभाव दसम भाव के स्वामी के ऊपर होने की वजह से मीडिया लाइन की तरफ नेचुरल मूवमेंट हुई, एक चीज़। दूसरा, आपका जो जन्म है वो जन्म के समय करुणा का स्वामी बुध है, और बुध का संबंध आपके दशमांश कुंडली में राहु एक छाया ग्रह के साथ है। दूसरा, नवमांश कुंडली में आपके बुध का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं शुक्र से वृषभ राशि के माध्यम से बनता है। ऐसे स्थितियों में शुक्र और राहु के जो चीज़ें हैं उसके साथ जुड़ के आपका कार्य क्षेत्र बनना कुछ हद तक साबित होता है। अब गुरु की दशा को हम समझ रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सूर्य की कमजोर अवस्था गुरु के द्वारा दिए जाने वाले फलों को रह रह के प्रभावित करती चलेगी। गुरु दशमांश कुंडली में 12वें भाव के स्वामी भी हैं और वहीं मौजूद भी हैं। ऐसे स्थिति में उनकी दशाओं में चुनौतियां कार्य क्षेत्र के अंदर होना लाजमी है। अब दूसरी चीज देखिए, अंतरदशा। इस समय अंतरदशा चल रही है चंद्रदेव की। चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण शुभ कहे जाएंगे। चौथे भाव में बैठे बैठे होने के कारण उनके पास दिशा बल भी है, यानी कि भाग्य नेचुरली खींच के लाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो शनि की राशि में बैठने के कारण जो उनके रिजल्ट्स हैं, भाग्य का समर्थन तो होगा, कड़ी मेहनत शनि, और कुछ विलंब शनि से होगा, एक चीज।
दूसरी चीज़, चंद्रमा की जो मौजूदगी है वो कहीं न कहीं इस कुंडली में मंगल के साथ जुड़ती हुई नज़र आती है धनिष्ठा नक्षत्र के कारण। अब यदि चंद्रमा मंगल के साथ जुड़ जाते हैं तो छठे भाव का यानी कि नौकरी, सर्विस का संबंध और आपके लगन फर्स्ट हाउस, आपके स्वास्थ्य, आपकी पर्सनैलिटी का संबंध चंद्रमा के साथ कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। गुरु और चंद्रमा दोनों का प्रभाव कहीं न कहीं दसम भाव के ऊपर तो है, ठीक है? ऐसे स्थिति में अगर हम देखें तो ये जो दशाएँ, अंतर्दशाएँ हैं, इनका प्रभाव कहीं न कहीं आपको नौकरी प्रदान करने में सफल हो जाएगा 2022 के दिसंबर के बाद से 2024 तक। इसके अंदर जब हम प्रत्यंतर को देखेंगे, तो प्रत्यंतर में आपके जो गुरु हैं, इनका प्रभाव हमें फिर से चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु इस कुंडली में सेकंड हाउस लॉर्ड भी है, साथ-साथ उनका दसम भाव के साथ एक संबंध भी है। तो मई 2023 से लेकर जुलाई 2023 के बीच में जो प्रत्यंतर दशा का स्वामी है, उसका संबंध किसी प्रकार से आपके दसम भाव से बनता हुआ नजर आता है। गोचरीय प्रभाव के समय जब हम देखेंगे तो ऐसे में चंद्रमा से दूसरे भाव के स्वामी होके गुरु चंद्रमा से दूसरे भाव में चले जाएंगे और चंद्र कुंडली से दसम भाव पे गुरु की शुभ दृष्टि रहने वाली है। लगन कुंडली से भले वो दसम भाव पे दृष्टि ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्र कुंडली के दसम को उस समय गुरु प्रभावित करेंगे। तो वहाँ पे ये स्थिति बनने की संभावनाएं ज़्यादा बनती सी नज़र आती हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ को इसी वीडियो के साथ जोड़ते हुए बता रहा हूँ, अलग अलग प्रोफेशंस के अंदर जब लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस को देख रहे हैं। हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपके जो कर्णा का स्वामी बनता है, क्योंकि प्रोफेशन में कहीं ना कहीं पंचांग में कर्णा का कोई योगदान अवश्य होता है। तो आप अपने कर्ण का स्वामी जो भी है उसको नवांश में सबसे पहले देखिए, क्योंकि नवांश को हम फ्रूट के रूप में देखते हैं, फल के रूप में देखते हैं। तो कर्ण का जो स्वामी है उसका प्रभाव नवांश में जिस राशि में हो रहा है, उस राशि के स्वामी से जुड़ी हुई चीज़ों की तरफ कहीं ना कहीं व्यक्ति का कर्म बढ़ता हुआ सा नजर आता है, पहली कंडीशन। दूसरा, दशमांश में भी उस चीज़ को, वो जिन ग्रहों के साथ युति संबंध बना रहा हो उसको भी एक बार देखिए, क्योंकि प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर किसी भी तरीके का प्रिडिक्शन करना सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इतने सारे फील्ड्स खुलते जा रहे हैं कि आप उन 9 ग्रहों से इतने सारे फील्ड्स को कनेक्ट इतनी आसानी से नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे बुध शुक्र की राशि में बैठ रहे हैं। अब वृषभ राशि की वजह से फूड साइड का सिस्टम होना चाहिए, लेकिन शुक्र का प्रभाव जो है वो यदि इस कुंडली में लगन कुंडली के अंदर देखें तो उसका संबंध बन रहा है बुध से, 3 नंबर की राशि से, जो कम्युनिकेशन है। तो लगन कुंडली के आधार पे शुक्र का प्रभाव बुध के अधीन है। और जब नवांश में हम देखेंगे तो शुक्र का प्रभाव गुरु के अधीन है। लेकिन हमारा कर्णा स्वामी बुध को अगर हम देखें तो बुध लगन कुंडली में 3 नंबर की राशि, जो कि नेचुरल थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशंस को दर्शाता है, उसके साथ है। वो अपने अंदर कहीं ना कहीं शुक्र और राहु के प्रभाव को भी लेकर चल रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो आपका मीडिया लाइन है, छाया चित्र का है, उस लाइन की तरफ वो बुध का एक संबंध दिखाई देता है। और फिर नवांश में शुक्र के साथ जुड़ने के कारण यही संबंध बढ़ जाता है। इसीलिए प्रोफेशन वाले साइड में जो आपका कर्णा का स्वामी है, वो पहले ये देखिए वो किस राशि में बैठा है, फिर नवांश में। उन दोनों से कुछ एक फैक्टर्स निकलते हुए मिलते हैं और फाइनली जब आप उसको दशमांश में देखते हैं तो वहाँ से ये समझ में आ जाता है कि वो कार्य हो सकता है तकनीकी रूप से हो सकता है गैर तकनीकी रूप से हो। उसका जो फैसला है वो लगन कुंडली और आपके दशमांश कुंडली के प्रभाव से देखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। जो आपका एक मेजर क्वेश्चन है कि कब आपको काम बनेगा, तो देखिए गुरु की दशाओं में काम बन तो रहे हैं, लेकिन वो बार बार रह रह के कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। कारण यहाँ पर यही है कि सूर्य जो है वो अपने दसम भाव की चीज़ों को मेंटेन करने में चुनौतियाँ दिखा रहे हैं, इसलिए सूर्य के ऊपर आपको कार्य करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि कहीं ना कहीं आपको मई से लेकर जुलाई के बीच में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के रिगार्डिंग मिलती हुई नज़र आ सकती हैं। धन्यवाद।